हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं लेके आई हूँ यहाँ पर ग्रामर का न्यू टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंसेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, तो वो होंगे सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं बता दूँ कि हम एक सिंपली एक सेंटेंस लिखते हैं, है ना, तो हमें पता नहीं होता कि इसके कुछ टाइप्स भी है या नहीं। तो वही टाइप्स हम पढ़ेंगे। ये हमें आइडेंटिफाई करने में आता है कि आइडेंटिफाई इधर द सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये फाइंड करने के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो है। तो सिंपल सेंटेंस की पहले हम डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज। तो हमने पढ़ा ही है कि क्लॉज क्या है। तो क्लॉज में कि एक मेन फेज या फिर एक मेन जो क्लॉज, एक ही सिंपली हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बताते हैं कि सन राइजेस इन ईस्ट। इसमें कुछ नहीं है, बस एक सेंटेंस है और जिसमें एक ही क्लॉज यूज़ किया है। तो ये होगा हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है कि सीता वॉशेस हर क्लोथ्स। कुछ नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट है कि सीता ने उसके कपड़े धोए। आई लाइक सिंगिंग एंड कुकिंग, मुझे खाना बनाना और गाना गाना बहुत पसंद है। वैसे स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, स्मोकिंग ये बैड हैबिट है। मतलब एक सिंपली हम स्टेटमेंट बोल देते हैं ना, कोई भी वैसा वाला। तो रितु वॉक्स ऑलवेज इन मॉर्निंग, रितु हर सुबह वॉकिंग के लिए जाती है। ऐसे हमारा नेक्स्ट वाला है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस मतलब द सेंटेंस दैट हैज़ टू और मोर मेन क्लॉज, इट्स कॉल्ड एज कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस यानी एक ऐसा सेंटेंस जो जिसमें एक भी हो सकता है क्लॉज, मतलब एक तो नहीं होगा शायद से, मतलब एक से ज़्यादा, आई मीन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितने भी क्लॉजेस हो सकते हैं। मोर देन 2 क्लॉजेस अगर होंगे मेन क्लॉजेस, तो इट मीन्स इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। हाँ, तो इसके एग्जांपल्स है कि ही इज़ वीक बट ही कैन रन फास्ट। तो अब अगर आप देखोगे तो ही इज़ वीक ये एक अलग क्लॉज हो गया, एंड ही कैन रन फास्ट ये एक अलग क्लॉज है। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ना यहाँ पे एक कंजक्शन वर्ड लगाए जाते हैं। कंजक्शन वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे दैट होता है, एंड होता है, बट होता है। तो ये कंजक्शन वर्ड से वो दो सेंटेंस को जोड़े जाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। वी केम फ्रॉम स्कूल एंड वेंट फॉर क्लास। केम फ्रॉम स्कूल ये एक अलग क्लॉज है, वेंट फॉर क्लास अलग क्लॉज है। उसको जोड़े रखने का काम कंजक्शन एंड ने किया है, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ही वर्क हार्ड येट ही डिड नॉट गेट सक्सीड। अभी ये एक अलग है, ये एक अलग है। बहुत बार क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन भी नहीं दिया होता, बस ये कॉमा दिया होता है। तो अगर कॉमा हो तो समझ लेना है कि कॉमा भी सेपरेशन का काम कर रहा है, यानी ये भी कंपाउंड सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बट यूज़ किया है। शी इज़ वीक इन स्टडी बट गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, बट कंजक्शन यूज़ किया है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक ये है कि मेन क्लॉज एंड वन, मतलब 2 क्लॉजेस होते हैं ज़्यादा करके, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली 2 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें एक क्लॉज जो होता है ना वो मेन होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है उसका। मतलब हाफ सेंटेंस के ऊपर बाकी का सेंटेंस निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। ही कन्फ्यूज्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने कंफ्यूज किया कि वो गिल्टी थी। ठीक है, द फैक्ट इज दैट हिज साइलेंस प्रूव हिज गिल्ट। फैक्ट ये है कि उसने उसके साइलेंस ही प्रूव कर रहा था कि वो गिल्टी है, उसने जो किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इन दोनों में कैसे फाइंड करें। तो यूजुअली कंपाउंड सेंटेंस में हम कंजक्शन से दो वर्ड्स जोड़ते हैं, या फिर ऐसा कॉमा होता है, कॉमा या फिर कंजक्शन मिल जाए, इट मीन्स दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स यानी एक के ऊपर दूसरा निर्भर ही है, एक क्लॉज के ऊपर दूसरा। जैसे द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, मतलब मैनेजमेंट इतनी बुरी थी जितनी वो हो सकती थी। मतलब एकदम लास्ट स्टेज होती है ना बुरी वाली, उतनी बुरी उसकी
मैनेजमेंट हो चुकी थी। ओके, मैनेजमेंट ये किसके ऊपर निर्भर है, गुड है बैड है, किससे समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लॉज से। वैसे द फैक्ट इज दैट, ये फैक्ट इज दैट ये फर्स्ट वाला है क्लॉज और ये उसका सब ऑर्डिनेट है, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है ना वो दूसरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हिज साइलेंस प्रूव हिज गिल्ट, बस इतना पढ़ा तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा इसका मीनिंग, बट द फैक्ट इज दैट ये बोलने के बाद दो क्लॉज मतलब एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, ये समझ में आता है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस टॉपिक वेरी नीटली। तो अभी अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ ही गया है तो थोड़ी सी सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया जाए, है ना, मतलब आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये भी आपको स्टेट करूंगी कि जो आंसर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल लिखा है यानी सिंपल सेंटेंस का ये है, मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि ये कंपाउंड क्यों नहीं है और कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, यानी आपका बचा कुचा सारा वाला कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, एक ही क्लॉज है कि उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ना कंजक्शन लगा है, ना कॉमा दिया हुआ है, ना एक के ऊपर दूसरा सेंटेंस निर्भर है, दो क्लॉज है ही नहीं तो निर्भर का तो प्रश्न ही नहीं आता। इट मीन्स दैट इट इज सिंपल, है ना, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। डांसिंग इज हर पैशन, एक ही क्लॉज है कि डांसिंग उसका पैशन है, बाकी आगे कुछ नहीं है, एक ही क्लॉज है, इट मीन्स ये भी सिंपल हो गया। ही इज इल बट ही इज अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे कंजक्शन आ गया ना, तो कंपाउंड है ना, दो क्लॉजेस तो है ही और उसके ऊपर बट भी है, तो कंजक्शन ने जोड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस आ गया। ही सेड दैट ही कुड कम टू मी, ही सेड दैट ये एक क्लॉज है, ही कुड कम टू मी ये दूसरा वाला है, तो एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, यहाँ पे डिपेंड है, सब ऑर्डिनेट ये है मेन क्लॉज, ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो इट मीन्स ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नो वन नोज व्हेन ही डाइड, किसी को नहीं पता कि वो कब मरा है, नो वन नोज ये एक क्लॉज, व्हेन ही डाइड दूसरा क्लॉज, दो क्लॉजेस है यहाँ पे, ना कॉमा है ना कंजक्शन, बस एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, तो इट मीन्स दैट इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल, बहुत लोगों का भी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता, इट इज डिपेंडेंट, बट यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, अगर कॉमा है या फिर कोई कंजक्शन है तो इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, तो ये कॉम्प्लेक्स में ना जाते हुए कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम 7th वाले एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। शी वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, कंजक्शन यूज किया है, दिख रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस ही होना है। इन स्पीट ऑफ हिज रीचेस ही इज नेवर हैप्पी, ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, नथिंग इज जस्ट एक्सप्रेस किया हुआ है, एक लाइन है, ठीक है। आई एम सर्टन दैट ही वॉज मेड अ मिस्टेक, आई वॉज सर्टन, फिर यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया दैट। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी यूज़ देखोगे ना एकदम यूजुअली, तो दैट यूज़ किया होता है, तो दैट अगर होगा तो इट मीन्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स। यूजुअली हर बार होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी बार अभी तक के जितने एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं ना, ये 10 उसमें तो वही आए है ना, दैट यानी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ही वॉज मेड अ मिस्टेक, तो ये गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टू अवॉइड पनिशमेंट यू मस्ट अपोलोजाइज, आपको अगर पनिशमेंट अवॉइड करनी है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये सिंपल सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जस्ट। तो आज हमने देखा एक न्यू लेसन जिसका नाम था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी ग्रेट। कुछ टिप्स आपके लिए होंगे कि सिंपल अगर होगा तो उसमें जस्ट एक स्टेटमेंट होगी, थोड़ा रिकॉलेशन हम करेंगे अभी लास्ट में। देन अगर कंपाउंड होगा, कंपाउंड सेंटेंस, तो वहाँ पे होंगे कंजक्शन का यूज़ होगा, एंड ऑल्सो कंजक्शन नहीं हुआ तो ऐसे कॉमा का साइन तो होना ही है। देन कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉजेस होंगे मेनली, जहाँ पे एक वन विल बी मेन क्लॉज एंड अदर विल बी सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ठीक है। आई थिंक यू विल, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। एंड कॉम्प्लेक्स में यूजुअली दैट आया तो इट कुड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आज के लिए बस इतना ही।